दीन हूँ तुम समर्थ बलवान, सब विधि मम रक्षा करो दीन बंधु भगवान। सब विधि मम रक्षा करो दीन बंधु भगवान। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, अपने नेत्रों के सम्मुख सुंदर सिंहासन पर विराजमान श्री परमहंस अद्वैत मत के शाश्वत ज्योति स्तंभ, प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों का पावन ध्यान अपने हृदय मंदिर में बसाते हुए एवं जन जन के हितैषी हर एक सेवक को अपने शुभ आशीर्वाद से निहाल करने वाले श्री श्री 108 श्री हजूर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के परम कल्याणकारी परम मंगलकारी श्री दर्शनों का अमृत पान करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, हम सभी गुरुमुख जन बहुत ही भाग्यशाली हैं, खुशकिस्मत हैं। हम अपने भागों की जितनी भी सराहना करें वह कम है, जो कि हमें भजन भक्ति करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। यदि हम एक दृष्टि संसार की ओर डालें तो देखने में आता है कि आम संसारी जीव अमृत वेले पावन घड़ियों में मोह ममता की गहरी नींद में अज्ञानता की चादर को ओढ़कर गफलत की चादर को तानकर सो रहे होते हैं और अपने बेशकीमत समय को एवं अनमोल श्वासों को व्यर्थ में ही गवा रहे होते हैं, जो कि बहुत ही घाटे का सौदा है। ये सौदा इतने घाटे का है कि जिसकी किसी भी कीमत पर पूर्ति नहीं की जा सकती। ठीक इसके विपरीत आप जैसे भाग्यशाली गुरुमुख जन हैं, जो कि अमृत वेले की इन पावन घड़ियों में पूजा के पावन स्थल श्री परमहंस अद्वैत मंदिर जी में महापुरुषों के चरण कमलों के शीतल सुखद छत्र छाया में बैठकर नाम की कमाई एवं सतगुरु का पावन दर्शन दीदार करते हुए प्रातःकाल की श्री आरती पूजा का अलभ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं और अपने इस कीमती समय को एवं अनमोल श्वासों को सही मायनों में लेखे में लगा रहे हैं। यही जीव की सच्ची पूंजी है, जो कि जीव का अंत तक साथ निभाती है। इन पावन घड़ियों की महिमा का वर्णन करते हुए वाणी में वर्णन आता है, लेखा कोई ना पूछे जा हरि बख्शता। वर्णन करते हैं कि जिसको सद्गुरु ने बख्श दिया फिर उससे कोई लेखा पूछ नहीं सकता, न यहाँ इस लोक में और न वहाँ परलोक में। लेकिन सवाल यह है कि अब पता कैसे चले कि हमें सद्गुरु ने बख्श दिया है। इसका उत्तर है कि जिसे सद्गुरु ने अमृत वेला बख्श दिया उसे बख्श दिया। श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी के पास एक बार 5 जिज्ञासु पहुँचे। अपनी अपनी मांग लेकर
उनके पावन श्री चरणों में उपस्थित हुए। एक ने विनती की कि सच्चे पातशाह मुझे धन दौलत दीजिए, दूसरे ने विनती की कि सच्चे पातशाह मुझे रोगों से मुक्त कर दीजिए, तीसरे ने विनती की कि मुझे समाज में ऊंचा पद मिल जाए, मान सम्मान मिल जाए, और चौथे ने विनती की कि प्रभु कृपा करो, मुझे मृत्यु से डर लगता है, मेरा मृत्यु का भय मुका दो। जब पांचवें जिज्ञासु के बारी आई तो उसने विनती की कि सच्चे पातशाह मैं भी आज आपके दरबार में कुछ मांगने के लिए आया हूँ। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि भाई मांगो, आप क्या चाहते हो, क्या चाहिए? धन दौलत, संसार के सुख ऐश्वर्य के पदार्थ, किसी रोग से छुटकारा, मान सम्मान, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? उस सेवक ने हाथ जोड़कर विनती की कि सच्चे पातशाह मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। इस दास की तो आपके पावन श्री चरण कमलों में केवल यही विनती है कि हे प्रभु, जब मैं अमृत वेले में उठूं तो सबसे पहले मुझे आपका दर्शन दीदार हो और उसके बाद मैं नाम की कमाई करूं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी उसकी विनय को सुनकर अति प्रसन्न हुए और उसे भक्ति का शुभ आशीर्वाद देते हुए फरमाया कि जिस सेवक को गुरु दर्श प्यासा, नानक ताके बल बल जाए, कि जिस सेवक को अमृत वेले में अपने सद्गुरु के दर्शन की प्यास है, नाम की लगन है, तो फिर ऐसे सेवक पर सद्गुरु भी बलिहार जाते हैं। तो सौभाग्यशाली गुरुमुखो, हम तो कितने भाग्यशाली गुरुमुख जन हैं जिन्हें ऐसा सुअवसर नित्य प्रति प्राप्त होता है, महापुरुषों के पावन श्री दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के हम जीवों पर असीम असीम उपकार हैं, जिनका कि हम सेवक जन जुबां से वर्णन नहीं कर सकते। अब हम सभी सेवकों का यही परम कर्तव्य है कि जो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने हम जीवों के कल्याण के लिए भक्ति के 5 नियमों की रचना की है, उन 5 नियमों को हर रोज हित चित से निभाएं एवं 2 घंटे बैठकर सद्गुरु द्वारा बख्शे हुए नाम का सुमिरन करते हुए अपनी इस जीवात्मा का कल्याण करें और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता के पात्र बने। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।